मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं कोई इमिग्रेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और अपनी रिसर्च के बिहाफ पे इस वीडियो को आपके तक लेके आया हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप जानते हैं कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम कनाडा पीआर ले सकते हैं? कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इमिग्रेट होके अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से कनाडा आ सकते हैं एंड फाइनली अपनी पीआर अचीव कर सकते हैं? वेल, ये वीडियो जो है इसी बारे में है और इस वीडियो में मैं आपको वो सारे तरीके जल्दी से जल्दी बताना चाहता हूँ सो दैट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है जी, तो मेक श्योर करिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें गाइस, एंड आई एम श्योर यूल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो गाइस, सबसे पहला तरीका और सबसे पॉपुलर तरीका है एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, जो आप सबको डेफिनेटली पता ही होगा। मैं भी इसी तरीके से कनाडा इमिग्रेट हुआ। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, उसमें डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपकी एजुकेशन, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस, एज, ऑल दोज थिंग्स। वंस यू क्रिएट अप योर प्रोफाइल, आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं और उन पॉइंट्स जिसे हम CRS स्कोर भी बोलते हैं, उसके बेस पे हम जाके अपनी प्रोफाइल सबमिट करते हैं कनाडा गवर्नमेंट को। एंड देन जो भी हमारा नॉक कोड है, जो भी रिक्वायरमेंट है कनाडा में, जो जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एक ड्रॉ है उसमें नाम आता है। हेंस वी गेट द परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ कनाडा फ्रॉम द कंट्री यू आर अप्लाइंग इट फ्रॉम। जैसे कि मैं इंडिया से ही PR अप्लाई करके अचीव करके कनाडा में इमिग्रेट हुआ एज अ परमानेंट रेजिडेंट। दूसरे प्रोसेस के बारे में बात कर लिए जाती है जल्दी से, तो इसे बोलते हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जिसके थ्रू आपको PR मिलती है। इस प्रोग्राम के थ्रू भी गाइज आपको PR जो है वो इंडिया से ही मिलती है, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड द एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम इज कि इसमें आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोविंस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको PNP प्रोग्राम भी बोलते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल आपको ब्रिटिश कोलंबिया की PNP मिलती है, तो आपको 2 साल कम से कम ब्रिटिश कोलंबिया में काम करना ही करना है। उसके बाद आप कनाडा के किसी भी प्रोविंस में काम कर सकते हैं, अनलाइक द एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम जहां पे आप किसी भी प्रोविंस में आप कभी भी काम कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो दूसरा तरीका प्रोविंशियल नॉमिनी। और एक बात दोस्तों जो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रोसेस को आप फॉलो करें तो आपको एक IELTS एग्जाम भी देना है, जिसमें आपका मिनिमम, अगर आप स्टडी पे आ रहे हैं तो 6 बैंड्स रिक्वायरमेंट है। रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग को मिला के जो ओवरऑल बैंड आता है। इनफैक्ट दे आजकल की रिक्वायरमेंट हो गई है कि वो हर एक मॉड्यूल में डिमांड करते हैं 6 बैंड्स एटलीस्ट। और अगर आप PR ले रहे हैं प्रोविंशियल नॉमिनी या फिर एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के थ्रू, एटलीस्ट योर बैंड्स शुड बी 7 इन ऑल द 4 मॉड्यूल्स। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। IELTS एग्ज़ाम आपको जो अब IDP के थ्रू कंडक्ट किया जा रहा है इंडिया में, तो आपको डेफिनेटली वो एग्जाम पास आउट करना ही है। उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन हाईली रखें। और एक तरीके की बात कर लेते हैं बिजनेस इन्वेस्टर प्रोग्राम। जो लोग बिजनेस के थ्रू कनाडा आना चाहते हैं, उनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट होती है वो है $150,000 कैनेडियन डॉलर्स। दैट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड गोज अप टिल 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन डॉलर्स, जितना भी आप लगाना चाहें। डिपेंड करता है आप कौन सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तरीका वही है, आप बिजनेस प्रोफाइल में इसको अपनी जो प्रोफाइल है वो बनाएंगे। उसके बाद वंस इट्स अप्रूव फ्रॉम द कनाडा गवर्नमेंट, आप कनाडा में आते हैं एज अ बिजनेस पर्सन। यहाँ पे आके आप रहते हैं, 2 से 3 साल अपना बिजनेस करते हैं। उसकी सारी ITRs जो हम इंडिया में बोलते हैं, यहाँ पे आके आप उसको टैक्स रिटर्न्स वगैरह बोलते हैं। जब आप वो सब फाइल करते हैं, आप अपना बिजनेस शो करते हैं कि मैं एक्चुअली बिजनेस कनाडा में कर रहा हूँ और ये उसके प्रॉफिट्स, लॉसेस, ये सब हैं। उस सारी रिपोर्ट्स के बेस पे आपको 2 से 3 साल के अंदर एलिजिबिलिटी मिलती है कि आप परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा बन सकें कनाडा में। एक तरीके की जल्दी से बात कर लेते हैं, वो है वर्क परमिट। जो लोग इंडिया से ही वर्क परमिट लेके आते हैं कैनेडियन एम्प्लॉयर के थ्रू, अभी आपकी PR नहीं हुई है, आप वर्क परमिट की तरह आते हैं। डिपेंड वर्क परमिट कितने साल का है, 2 साल या 3 साल। द मोमेंट आपके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं ऑन द वर्क परमिट ऑल्सो व्हेन यू आर इन कनाडा, तो आप टेक्निकली एलिजिबल हो जाते हैं कि आप अपनी PR की फाइल स्टार्ट कर सकें फ्रॉम विद इन कनाडा। सो जो लोग वर्क परमिट लेके आते हैं फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम एनी कंपनी इन कनाडा, उनको जो स्पॉन्सरशिप मिलती है, वो आते हैं, वो यहाँ काम करते हैं, लीगली रहते हैं। उसके बाद 2 से 3 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हेंस दे अप्लाई फ्रॉम हियर एंड वंस दे गेट अ परमानेंट रेजिडेंसी, देन दे कैन कंटिन्यू विद देयर पर्टिकुलर एम्प्लॉयर और एनी न्यू एम्प्लॉयर दैट दे वांट। और हमारा एक जबरदस्त तरीका जिसमें हम परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं, जो काफी सारे लोग करते हैं, मेरे सारे स्टूडेंट भाई लोग,
और बहन लोग जितने भी लोग कनाडा आना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये एक तरीका है परमानेंट रेजिडेंसी का। कैसे, जल्दी से बताता हूं। ओके, सो द मोमेंट आप स्टूडेंट फाइल अपनी लगाते हैं फ्रॉम इंडिया और आपका वीजा अप्रूवल आ जाता है, आप स्टूडेंट की तरह कनाडा आते हैं, उसके बाद आप अपनी 1 या 2 साल की जो पढ़ाई है वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कनाडा में गाइस 3 साल का मैंडेटरी वर्क परमिट मिलता है अगर आप किसी रिनोन्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म होती है आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है और उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी की जो एलिजिबिलिटी है गाइस वो 3 साल ही है। द मोमेंट आपका 3 साल का वर्क परमिट कंप्लीट होता है, आप कोई भी जॉब करते हैं, उसके बाद आप इमीडिएटली एलिजिबल हो जाते हैं अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स यही तरीका फॉलो करते हैं। वीजा एक और तरीका है पीआर लेने का, बट आप सोच रहे होंगे कैसे। विजिटर वीजा आप लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे LMIA ऑप्शन होती है जिसमें आपको एक ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। काफी सारे कंसल्टेंट्स हैं जिसमें आपको कैनेडियन कंपनीज के थ्रू अगर रिक्वायरमेंट है और अगर आप मैच करते हैं, फिट बैठते हैं उस रिक्वायरमेंट में, तो आपको LMIA मिल जाएगा विजिटर वीजा पे आने के बाद। ऑफिशियली लीगल तरीका है गाइस। उसके बाद 3 साल आप अगेन काम करेंगे एंड यू कैन फॉलो द प्रोसेस फॉर PR वंस अगेन पहुंच सके। दूसरी चीज, किसी तरह के भी क्वेश्चंस हो गाइस, 2 तरीके हैं। या तो आप कनाडा की वेबसाइट canada.ca पे जाएं और वहां से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले सकें, क्योंकि वही एक गवर्नमेंट की रेगुलेटेड जेन्युइन वेबसाइट है। या फिर आप कमेंट करके डेफिनेटली बताएं और मेरे को काम पे लगा दें ताकि मैं जल्दी से आपके लिए मैक्सिमम जो है आंसर्स आपके क्वेश्चंस के वो ढूंढूं और आपको जल्दी से बताऊं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली एक बहुत सारे थम्स अप्स दे दो और डू कमेंट। जैसे कि मैंने कहा, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट टॉकीज फॉर सच lovely content guys. So till the next time, until I get another video for you guys, it's a goodbye from me, Amish, from Dat Talkies guys. Stay safe, stay healthy and take care of yourself. Bye bye.